डिसाइड करें, हुकूमत भी अपोजिशन भी, कि इसके कानून में कुछ चेंजेस लाई जाएं। कहीं पर आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन में कमी है, क्योंकि शहबाज शरीफ का केस हो, मियां नवाज शरीफ का केस हो, शाहिद खाकान अब्बासी का केस हो, अहद चीमा का केस हो, फवाद हसन फवाद का केस हो, कुछ भी साबित नहीं हो सका, उस तरह से सजा नहीं मिल सकी है, या मिली है तो बाद में जमानत होगी क्योंकि ग्राउंड्स ठीक नहीं थी। क्या आपको लगता है प्रोसिक्यूशन कमजोर है नैब की? मैं इसमें जरूर, चूंकि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैं देखें 2004 से लेके 2009 में हम जब प्रोसिक्यूशन का हिस्सा रहे, तो उसमें हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती थी एडवोकेसी स्किल्स के ऊपर। जाहिर सी बात है कि जब एक मुकाबला आपने करना है मुल्क के सबसे बड़े वकला के साथ, तो प्रोसिक्यूशन को भी उसके एग्जैक्टली बराबर तो होना चाहिए ना। कम से कम प्रोसिक्यूटर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, इतना स्किल्ड हो, तो वो बातों की जरूरत है, ये ट्रेनिंग्स की जरूरत है। लेकिन मैं ये कह दूं एक ब्लंट शब्द में कि प्रोसिक्यूशन कमजोर है, ऐसी बात नहीं है। असल में बात ये है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम, इंजीनियर्ड क्राइम होता है। इसको साबित करना इतना आसान नहीं होता कि आप समझें कि जी कि एक चीज आप गएंगे दो दो जमा, ऐसी बात नहीं है। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स को साबित करना पड़ता है, उसके लिए स्किल्ड प्रोसिक्यूशन चाहिए होती है, ट्रेंड बंदे प्रोसिक्यूटर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे ये जरूरत इस समय की है कि नैब अपने प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग करवाए। आजकल कोर्ट्स में रोटेशन बेसिस पे छुट्टियां आ रही हैं, यहाँ पे रिटेनर कोर्सेज किया जाए, इनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाए, ताकि ये अपने स्किल्स को मजीद डेवलप होगा ना, जब अगर वो करना चाहे। इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। साहिबजादा साहब, ये बड़ा मैटर करता है। बहरहाल लेट्स सी जी, कोर्ट ऑब्जर्वेशंस तो आ गई, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, किस तरह से नैब इस केस को लेकर चलता है, वो तो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये जो तमाम हालात अब खड़े हो रहे हैं, जिसमें लोग ऑपोजिशन तो बात कर ही रहे थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है, तो खुद नैब इटसेल्फ ये रियलाइज करेगा कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक्चुअली में हमें ओवरलुक करना पड़ेगा कुछ चीजों को, और इनटू लुक करना पड़ेगा डिफरेंट चीजों को। देखिए, जब भी कोई फैसला आता है ना किसी भी आला अदलिया का, तो उस फैसले में जो डायरेक्शंस पास की जाती हैं वो फ्यूचर के केसेस के ऊपर बहुत लागू होती हैं। जब वो इन्वेस्टिगेट होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के तहत ये इस फैसले की बड़ी ही वैल्यू होगी और अदर केसेस। और आपने देखा होगा माजी में एक अमेंडमेंट भी आई थी, और वो अमेंडमेंट बेसिकली ये जो अब इस कानून को 20 साल हो चुके हैं, अब इस कानून में जो नई साइटेशंस, नई प्रेसिडेंट्स आई हैं, अब आप देखें कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर अदलिया ये कह चुकी थी कि आपको बेनिफिट लेना जरूरी है। अब जब ये अमेंडमेंट आई, उसमें इन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया कि जब आप किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कहेंगे कि मिसयूज अथॉरिटी के, पहले आप साबित करेंगे उसने कोई और टाइम ऑफ अरेस्ट भी अब लिखा होना चाहिए, इससे पहले आप नहीं कर सकते। टाइम ऑफ अरेस्ट भी बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन से पहले या बाद में, या फिर साबित हो, कम से कम प्रूफ होना चाहिए, तब आप इन्वेस्टिगेट कर अरेस्ट करें किसी। आई थिंक दैट्स हाउ एफआईए वर्क्स, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि एफआईए की बाकायदा रेगुलेशंस में ये है कि आपके पास फिर अरेस्ट करें, पूरा एक केस होना चाहिए जिसके बाद आप फाइनली अरेस्ट कर सकें। उसके ऊपर भी आई थिंक गौर होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे है। ये अमेंडमेंट्स के लिए इसमें बहुत जरूरत है इस कानून में, और अब जब चूंकि अब इतनी सारी जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं, इन्हीं जजमेंट्स की रोशनी में अमेंडमेंट्स चाहिए, ताकि ये बेसिकली बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब, आपने इस बात से इत्तेफाक किया कि अमेंडमेंट्स चाहिए होंगी, और अमेंडमेंट्स जो हैं हमें लगता है कि ऑब्वियसली फौरी तौर पर चाहिए होंगी, और ये पार्लियामेंट के अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, तो पार्लियामेंट सबको मिलकर बैठकर ये फैसला करना चाहिए, और फिर ही आगे मामला चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहबजादा मुजफ्फर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से